बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अजहर हुसैन। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बवासीर। इसको हेमराइड्स भी कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन एक मसला है, बड़ी ये एक कॉमन बीमारी है और ख़ास तौर पर आज के दौर में ये बहुत आम हो चुकी है। बवासीर से तकरीबन हर बंदा ही वाकिफ है। इसमें होता ही यूँ कि हमारी जो पहाने वाली जगह है, जो मकद है, उसके अंदर जो खून की नालियां हैं, जो वरीदें हैं एनस के अंदर, वो सूज जाती हैं, फूल सकती हैं और बाज़ औक़ात वो मस्सों की शक्ल भी अख्तियार कर लेती हैं। और बाज़ औक़ात वो जो मस्से हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, बाज़ औक़ात बाहर की तरफ होते हैं, बाज़ औक़ात इनसे खून भी आ सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ इलामात होती हैं। मरीज को जो पहाने वाली जगह पे बाज़ औक़ात ख़ारिश होती है, या उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा, या पहाना करने के बाद दर्द होता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, बेचैनी सी रहती है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें एक इसकी बहुत अहम वजह कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है। तो ये बीमारी जो है, ये समटाइम्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकती है। जिन लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, चलना फिरना नहीं है, ग़िज़ा में ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, मैदे से बनी चीज़ें खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, रेशादार ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल, पानी का कम पीना, मोटापा, कुछ खास किस्म की मेडिसिन है, उनसे भी ये हो सकता है। बाज़ लोग जो बुढ़ापे की वजह से नहीं चल फिर सकते, उनमें कब्ज़ रहनी शुरू हो जाती है। कब्ज़ के बाद जो है वो बवासीर उनमें डेवलप हो जाती है। बाज़ लोगों में, ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी ये कैफियत हो सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है। कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, या अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, बाज़ लोग जो जिम में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, या कुछ लोग जो वज़न उठाने का काम करते हैं, उनको भी ये हो सकता है। बाज़ लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और बैठे रहते हैं, जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग, मुसलसल बैठे रहना और सोचते रहना, प्रोग्रामिंग करना, ऐसे टेक्निकल काम करना, और उनको चलने फिरने का मौका नहीं मिलता, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे अंतड़ियों की हरकत स्लो हो जाती है। उससे भी बवासीर का जो मर्ज है ये हो सकता है। इसमें जो है मरीज को महसूस होता है बाज़ औक़ात के, जैसे पहाने वाली जगह में कुछ फंसा हुआ है, जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े फंसे हुए हैं। बाज़ औक़ात वहाँ जलन होती है, बाज़ औक़ात वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे रेत सी वहाँ पे उनको महसूस होती है। बाज़ औक़ात दर्द बहुत ज़्यादा आता है पहाना करने के बाद। बाज़ औक़ात बहुत सख्त पहाना आता है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, उसकी वजह से भी ये मामला हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये किसी को हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और आप देखें खुद से कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें ये कि आप पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा लें, और घंटा एक या आधा घंटा आप वॉक ज़रूर करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और अपनी ग़िज़ा में ताज़े फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों में गाजर, मूली, खीरा, सब्ज पत्ते वाली सब्जियां जैसे बंद गोभी है, रेशादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, और इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें। आप नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पिएं। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो फिर आप नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका डालें और थोड़ा सा रोगने बादाम डालें और रात को ये पी लें। इसके अलावा आप फलों में अमरूद, पपीता, किन्नू माल्टा, ये बहुत अच्छे फल हैं इस मर्ज के लिए। ड्राई फ्रूट में आप बादामों को रात को भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतार कर आप चबा लें और गर्म दूध का उसके बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने वज़न को कंट्रोल रखें, मोटापा ना आने दें। मोटापा आने से भी ये बीमारी हो सकती है। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज है, जबकि एलोपैथिक इलाज में इसके लिए आमतौर पर सर्जरी जो है वो रिकमेंड की जाती है। लेकिन अगर मरीज अपनी आदत को वो ठीक नहीं करता, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करता, तो बाज़ औक़ात सर्जरी के बाद भी
یہ بیماری دوبارہ سے نمودار ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ پرہیز کریں، اپنا جو لائف سٹائل اس کو ٹھیک کریں، اس کو مینج کریں اور ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کریں۔ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جو آپ کے قریب ہیں ان سے رابطہ کر لیں یا مجھ سے رابطہ کر لیں، تو اس بیماری سے انشاءاللہ تقریباً 100% ہی ہومیوپیتھک ادویات کے کھانے سے نجات ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں ویسے تو بہت ساری ہی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، لیکن اس میں جو کچھ چیدہ میڈیسن ہیں جو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، ان میڈیسن کا میں آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے، نالج کے لیے بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں استعمال ہونے والی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے نکس وومیکا۔ ایسے لوگ جن لوگوں کو بار بار باتھ روم جانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ باتھ روم جاتے ہیں لیکن بہانہ کرنے کے بعد، سٹول پاس ہونے کے بعد ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، انہیں لگتا ہے جیسے ابھی اور بہانہ آئے گا، اور وہ بیٹھ کے زور لگاتے رہتے ہیں باتھ روم میں۔ بہت زیادہ زور لگانے سے، بہت زیادہ بیٹھے رہنے سے بھی یہ بعض اوقات بیماری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو بہت لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، واش روم نہیں جاتے، تو ان کو بھی یہ بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا لانگ سٹنگ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نکس وومیکا میڈیسن بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن آ جاتی ہے سلفر، اپنی علامات کے لحاظ سے ایسکولس میڈیسن ہے، ایلوز میڈیسن ہے، ہیما میلیس ہے، ایک بایوکیمک میڈیسن ہے کیلکیریا فلور۔ تو پیونیا میڈیسن بھی اس میں استعمال ہوتی ہے، گریفائٹس بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری میڈیسن ہے۔ تو اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو آپ جلد سے جلد اس کے علاج کا جو ہے وہ انتظام کریں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تو یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر یہ بیماری رہے گی تو پھر اس سے کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں، کیس آپ کا کرونک ہوتا جائے گا، اور اگر بہت زیادہ کرونک ہو جائے تو پھر اکثر اوقات سرجری کروانا جو ہے نا وہ کسی حد تک ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0328010116 ہے۔ آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے تو میڈیسن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے علاج کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے، پائلز کا مسئلہ ہے، ہیمرائڈز کا مسئلہ ہے، تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ تو چونکہ یہ بیماری قبض سے ریلیٹڈ ہے، اس سے منسلک ہے، تو اگر آپ قبض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ایک ویڈیو کانسٹیپیشن قبض کے بارے میں ہے، تو آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر اظہر حسین لوٹرا کے نام سے آپ وہ دیکھیں تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی دیکھیں، تو اس میں بھی اس بیماری کا جو علاج ہے، جو حل ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔